श्रद्धा से एक बेलपत्र भी महादेव को चढ़ा दिया तो 1 करोड़ बेटियों के कन्यादान के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा बेलपत्र की है। इसी ग्रंथ में लिखा है कि हर प्रकार की सामग्री का अभाव है, यदि 2 चीजें आपको मिल गई हैं, एक जल और एक बेलपत्र, भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं इन दोनों को पा करके, क्योंकि जलधारा शिव प्रिया, भगवान महादेव जल से प्रसन्न हो जाते हैं। इसी ग्रंथ में लिखा है कि भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाने से 6 महीने तक फूल चढ़ाने से जो पुण्य प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आप लग के 6 महीने पुष्प चढ़ाएं महादेव के ऊपर, एक भी दिन एब्सेंट न होने दें। 6 मास तक फूल चढ़ाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, शंकर जी के ऊपर सिर्फ एक बार में एक बेल पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो बेल वृक्षों का तो अभाव नहीं होना चाहिए। तो वहां अकाल दुकाल नहीं पड़ते, महामारियां नहीं बढ़ती। जिन क्षेत्रों में, परिक्षेत्रों में बेल के, पीपल के, नीम के ये वृक्ष होते हैं, इनको बड़ा पावन वृक्ष माना गया। तो आगे क्या लिखा गया, महादेव स्वरूपो हम बिल्वोदैरपिस्पतः, कहा बेल वृक्ष साक्षात महादेव का रूप है। बेल की जड़ों में स्वयं भगवान भोलेनाथ बैठे हुए। यथा कचित ददे तस्य महिमा ज्ञायते कथम, स्वयं विधाता ब्रह्मा भी, सुख से शारदा भी बेल की महिमा को पूरा नहीं गा सकते। इतना बड़ा मातम है। आपका ध्यान इधर हो, इधर देखिए। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितन्यपि, धरती के जितने तीर्थ हैं, ग्रंथों में 68 करोड़ तीर्थों का वर्णन किया है। ग्रंथ में लिखा है कि बेल की जड़ों में 68 करोड़ तीर्थों का वास है। और जो बेल की जड़ों में 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, तत्काल उन्हें 68 करोड़ तीर्थों की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये बेल वृक्ष की जड़ों में 1 लुटिया जल चढ़ाने का मातम है। क्या लिखा है, पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितन्यति, तानि सर्वाणि तीर्थान्ति बिल्वमूले बसन्ति। मृत्यु लोक के, पाताल लोक के और ऊपर के लोक के जितने तीर्थ हैं, वो सब बेल वृक्ष की जड़ों में वास करते हैं। चोटी से लेकर के तलवे तक जितनी की हाइट है, इतना सफेद धागा बेल वृक्ष के तने से बांध करके लोगों की आयु बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है। उनकी अकाल मृत्यु की जो घटना है वो समाप्त हो जाती है। इतना बड़ा महत्व है। बिल्वमूले महादेवम लिंग रूपेण भव्यम, भगवान महादेव का शिवलिंग बेल वृक्ष की जड़ों में होता ही है। यह पूजयत पुण्यात्मा सशिवम प्राप्नुया ध्रुवम, ये भगवान महादेव गारंटी के साथ कहते हैं। वो कहते हैं जिसने बेल वृक्ष की पूजा करी है उसकी मौत बिगड़ती नहीं है, उसको सायुज मुक्ति में दे ही देता हूं, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट मेरे हाथ में है, ये भगवान शंकर कहते हैं। परसों के दिन में बोल रहा था, आप किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, लेकिन अंत में महादेव की ही देहली पर जाना पड़ेगा, क्योंकि शमशान जाएंगे सब, और शमशान में रहने वाले भगवान शंकर हैं। मृत्यु का डिपार्टमेंट विभाग भोलेनाथ के हाथ में। जितने भी ये वानप्रस्थी बैठे हैं, मैं तो वैसे सबको ही कहना चाहूंगा, गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र आपको मिला हो, ओम नमः शिवाय प्रत्येक दिन बोलिए, क्योंकि इस मंत्र को बोलने से बचपना, जवानी और मृत्यु तीनों के तीनों सुधर जाते हैं। धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु सबको प्रकट करने वाला ये दिव्य मंत्र है। ओम सूक्ष्म मंत्र है और नमः शिवाय स्थूल मंत्र है। इसका व्याख्यान अभी आप सुनेंगे, बड़ी अद्भुत बातें कही गई। आगे का श्लोक में बोलूं, एतस्य बिल्वमूलस्तात् थालबालमनुत्तमं जलाकुलम महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवेत्लम। बेलपत्र के मूल में बने हुए उत्तम थाला, जिसको क्या बोल देंगे, थाला यानी उसमें घरुआ सा बना दिया जाता है, यदि उसमें कोई जल से उसको भर दे तो इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। बेल वृक्ष के नीचे थाला यानी उसको एक गमला टाइप का मिट्टी की रोक लगा करके फिर उसको पानी से भर दें। लिखा है जलाकुलम महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवितलम। शंकर जी तो ये कहते हैं कि वो लोग मुझे गणेश और कार्तिकेय की तरह प्रिय हो जाते हैं जो बिल्व वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, जल सींचते हैं। इतना जल के जल भरा रहे उसमें, इतना पानी उसमें चढ़ा दें।
इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जो जल से भर देता है, उसके ऊपर मेरी दृष्टि जरूर पहुंचती है। जो व्यक्ति गंध फूल इत्यादि से बेल वृक्ष के मूल का, जड़ों का पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है। पूजिएत बिर मूलम यो गंध पुष्पाद भिन्न रही। रोली मोली चंदन कलावा दिया, इससे जो पूजा करे, कहते हैं कि उन्हें संतान सुख की अभिवृद्धि होती है। 100 बातों की एक बात है, जिनके बच्चे माता पिता को, मम्मी पापा को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक से बातचीत भी नहीं करते, आपसे बात भी नहीं करते, आपके हाल चाल भी नहीं लेते, तो बेल वृक्ष की जड़ों में रोली गंध चंदन इत्यादि से 1 लोटा जल चढ़ाकर बेल वृक्ष का यदि पूजन किया जाए तो बेटा और बहू तुमसे कभी अलग नहीं जा पाएंगे। ये प्रभाव बेल वृक्ष का है। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो श्लोक का व्याख्यान कर रहा हूं। वर्णन है, लिखा है कि शिवलोक मामरोति संतति वर्धते सुखम। संतान का उत्कर्ष नहीं हो रहा है, उन्हें व्यापार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, तो उन बच्चों के निमित्त आप भी बेल वृक्ष की जड़ों में 1 लोटा जल चढ़ा करके इस बेल वृक्ष की 40 दिन आप पूजा कीजिएगा, एब्सेंट मत कीजिए, समाधान हो जाएगा। बेल वृक्ष इतना वंदनीय है, इतना पूजनीय है।